मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी और आप अच्छी तरह से स्टडी कर रहे होंगे ईमानदारी के साथ। आज का जो हमारा थॉट है वह याद रखिए, कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक वो हिम्मत नहीं हारता। बिल्कुल सत्य बात है। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन से कभी हार नहीं माननी चाहिए। इंसान को अपनी तरफ से कोई भी कार्य हो उसके अंदर लगातार कोशिश करते रहना चाहिए और बड़ी हिम्मत के साथ करते रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इससे पहले 9th इलस्ट्रेशन किया था, थोड़ा सा उसमें डिस्काउंट के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज दिया गया था कि किस तरह से ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों एक साथ जब आ जाते हैं तो हमने पहले क्या करना होता है कि ट्रेड डिस्काउंट को पहले लिस्ट प्राइस में से माइनस कर देना होता है और उसके बाद हमें, क्योंकि कैश डिस्काउंट हम जर्नल के अंदर एंट्री करते हैं, यानी जो आपका ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है परचेज का या सेल का, उस पर फिर जो है कैश डिस्काउंट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। इलस्ट्रेशन बहुत छोटा सा है लेकिन इसको बड़े ध्यान से समझना है। इसमें थोड़ा सा टिपिकल बातें हैं। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 10 यहां पर देखिए, केवल 2 ही ट्रांजैक्शन है। मैं आपको ये 2 ही ट्रांजैक्शन करवाने वाला हूं, लेकिन आपने इनको बढ़िया तरीके से समझना है। और एक बात और बता देता हूं, कई बार हमें कोई बात एक बार में समझ में नहीं आती, तो आप जो है इसको बार बार देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो है वीडियो है, इसको आप बार बार देख सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, ताकि ये बार बार करने से आपको एक बार ना समझ में आए तो दूसरी बार में आ जाएगी। अब देखिए, लिखा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। लिखा क्या है कि सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हर्ष पेड 40% immediately through a banker's check। यहां ध्यान दीजिएगा, इसने क्या कहा है कि गुड्स लिस्ट प्राइस कितना था, जितने का सेल किया, तो यहां आप लिखेंगे लिस्ट प्राइस यहां ध्यान देंगे। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स है रुपीज आपका कितना, 50,000। मैं यहां पर आपको वर्किंग नोट्स में बता रहा हूं, इसको करके 50,000 के लिस्ट प्राइस का गुड्स था और इस पर कितना डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट, वो आप लेस कर देंगे। लिखेंगे लेस, शॉर्टकट में लिख रहा हूं TD, यानी ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है 20%, यानी 20% मतलब 10,000। तो आपने इसको लेस कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, नेट आपका आ जाएगा 40,000। कितना आ जाएगा, 40,000। और इसने बाद में क्या कहा है, यानी हर्ष पेड 40% इमीडिएटली, यानी उसने नगद कितना दिया, यानी नगद दिया या चेक दिया, एक ही बात है। चेक उसने कितने का दिया, 40% का। इसका मतलब उसका कैश ट्रांजैक्शन 40% है और बाकी 60% है वो क्रेडिट में है। यानी उसको जो सेल किया गया है वो 40% तो कैश में किया गया और बाकी 60% किस में किया गया है, क्रेडिट में किया गया। तो हमने इसको 2 पार्ट में बांटना है। तो यहां आपने लिखना है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन, देखिए कैश ट्रांजैक्शन है 40%, तो 40,000 का 40% कितना होता है, 16,000। देखिए 16,000 कितना होता है, 16,000। ठीक है ना, आप ये इसको कर देंगे 16,000 ये हो गया। अब इस 60, क्योंकि कैश डिस्काउंट है कितना परसेंट, 5%, और वो कैश डिस्काउंट किस पर होगा, ओनली कैश ट्रांजैक्शन पर होगा। और कैश ट्रांजैक्शन हमारा कितना है, 16,000 है। तो यहां इस 16,000 में से आपने लेस करना है कैश डिस्काउंट। देखिए 5% है किसका, 16,000 का, और वो कितना बनेगा, 800 है ना। तो 800 जो है आपका कैश डिस्काउंट रहेगा। इसके बाद ध्यान देंगे, ये जो हमारा, क्योंकि इसने इसका कैश के बदले में इसने क्या दिया, चेक दिया। क्या दिया, चेक। इसका मतलब हमें चेक जो कितने का मिलेगा, 15,800 का। और हमने डिस्काउंट कितना दिया, कैश डिस्काउंट 800। और बाकी जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, देखिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमारा कितना रहा, क्योंकि
नेट ट्रांजैक्शन था 40,000 और इसका 60% हमारा क्या था, क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। तो वो कितना होगा, 24,000 का क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, 24,000। दोबारा आप समझ लेना इसको, मैंने यही बताया था कि 50,000 नेट है, उसके बाद लेस करना है हमने क्या, ट्रेड डिस्काउंट तो पहले लेस कर देते हैं, 40,000 आ गया। उसके बाद हमारा कैश ट्रांजैक्शन हमारा, क्योंकि इसका 40 का 40% मिल 16,000 और जो कैश डिस्काउंट है वो केवल किस पे होगा, कैश ट्रांजैक्शन पर ही होगा। तो ये हो गया इसका 5%, 16,000 का कितना हो गया, 800। और नेट हमारा जो चेक जो होगा वो कितने का बनेगा, 15,200 का। और उसके बाद देखिए जो बाकी का ट्रांजैक्शन रह गया, 40 में से 16 माइनस करने के बाद वो हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन रह गया। तो अब देखेंगे कि इसमें अकाउंट कितने अफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन के अंदर। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो चेक है ना, तो यहां चेक मतलब बैंक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। क्या अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, बैंक, क्योंकि अगर चेक के बारे में कुछ न लिखा हो, चेक अपने को मिला और उसको बैंक में जमा किया नहीं किया, अगर नहीं लिखा है तो हम मान लेंगे कि वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। इसका मतलब रिसीवर कौन है, क्योंकि चेक को किसने रिसीव किया, बैंक ने, तो बैंक को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद डिस्काउंट भी है, और इसमें क्योंकि हमने पेमेंट रिसीव किया है यानी चेक हमें मिला है, तो हमने डिस्काउंट क्या किया होगा, अलाउ किया होगा, तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और इसके बाद क्योंकि बाकी क्रेडिट में सेल किया है, तो क्रेडिट में सेल किसको किया है, हर्ष को, रिसीवर कौन है, हर्ष है, तो हर्ष को हमने क्या करना है, डेबिट करना है। कितने से डेबिट करना है, 24,000 से। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, सारा का सारा, चाहे कैश है चाहे क्रेडिट है, तो सेल हमारा कितना सेल हुआ, 40,000 का। तो इस तरह से आपने यहां एंट्री बनानी है, और एंट्री बनेगी, ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट करना है आपने, कितना, 15,200। नहीं समझ में आया, आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। और डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्योंकि उसने हमें चेक दिया तो हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, 800। और उसको हमने क्रेडिट में कितना सेल किया, तो वो हर्ष को सेल किया, तो लिखेंगे हर्ष डेबिट कितना, 24,000, और 2 क्या कर देंगे, सेल कितना, 40,000। तो सेल कर देगा, नरेशन लिखेंगे, गुड्स सोल्ड टू हर्ष एट 20% TD एंड 5% CD। CD मतलब कैश डिस्काउंट, received 40% पेमेंट इमीडिएटली, received 40% पेमेंट इमीडिएटली। इस तरह से इसकी नरेशन बन जाएगी, यानी आप लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू हर्ष एट 20% trade discount and 5% cash discount, और लिखेंगे 40% पेमेंट received immediately। इस तरह से, ठीक है, आपने इसकी नरेशन इसी तरह से लिख देंगे, और ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद हम आगे आते हैं, इसके बाद इसका सेकंड जो एंट्री है वो लिखा है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। लिखा है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से कैश मिला, लेकिन किसकी तरफ से, ऑन बिहाफ, बिहाफ का मतलब की तरफ से, श्याम की तरफ से। तो क्या राम है हमें देने वाला या श्याम, क्योंकि हमें कैश किसकी तरफ से मिला है, श्याम की तरफ से, तो गिवर कौन होगा यहां पर, श्याम होगा। और डेबिट मत कम जीना, आ क्या रहा है, कैश आ रहा है,
यहां राम से कोई लेना देना नहीं है, राम तो महज एक मीडियोकर है। हमें कैश किससे मिला है? श्याम से मिला है। तो इसलिए हमने यहां एंट्री कर देनी है इसकी कैश अकाउंट डेबिट। देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, और अमाउंट कितना है? 5000। ये 5000 अमाउंट है, यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, यानी श्याम की तरफ से लिखेंगे मिला, और नरेशन में लिख देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। ये नरेशन में आप लिख देंगे ताकि क्लियर हो जाए कि दिया किसने था, लेकिन दिया किसकी तरफ से था। तो आपने इस तरह से इसकी एंट्री कर लिया। और एक बात और आपको बता दूं कि जैसे जब भी चेक के बारे में लिखा हो कि पेमेंट में कोई चेक मिला, और चेक के बारे में अगर लिखा है कि चेक को इमीडिएटली बैंक में या सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तब रिसीवर बैंक माना जाएगा और बैंक अकाउंट ही डेबिट होगा। ठीक है। और यदि मान लो ऐसा नहीं लिखा है और अगले किसी ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कि उस दिन वाला चेक, यानी उस डेट वाला चेक जो है वो बाद में डिपॉजिट किया गया है, तब हम यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि तब हम बैंक की जगह करेंगे चेक इन हैंड डेबिट। क्या डेबिट करेंगे? चेक इन हैंड डेबिट। ठीक है, यानी बैंक को डेबिट तब नहीं करेंगे। और यदि सपोज करें कि आपको चेक मिला और उसके बाद में कहीं भी किसी भी डेट में उस चेक का मेंशन नहीं है, तो ये माना जाएगा, ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि उस चेक को सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया था, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने लिया है। यहां पर इसने बताया था कि हमें 40% जो है उसकी पेमेंट इमीडिएटली मिल गई चेक के द्वारा, और 5% डिस्काउंट भी था। तो यहां पर नहीं दिया कि उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया या नहीं किया, लेकिन आगे भी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हमने इसको यहां अज्यूम कर लिया है कि चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दे। सेम डे या इमीडिएटली एक ही बात है, तो आपने यहां पर बैंक को डेबिट करना है। क्लियर हुआ आपको मेरी बात? ठीक है। और यदि कहीं मान लो दूसरी डेट में लिखा है कि उस दिन वाला चेक फिर कभी डिपॉजिट किया गया, तो यहां पर आप बैंक डेबिट ना करके आपने चेक इन हैंड डेबिट करना। स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको यही करवाया है, लेकिन आपने क्या करना है? देखिए ये 10th जो इलस्ट्रेशन है, इसकी जगह क्वेश्चन तो आपने करना ही है। इसके अलावा 11th भी इसी जो है लेवल का क्वेश्चन है। 11th आप अगर रफ नोटबुक में करके देखना चाहें तो कर लेना, ठीक है ना? नहीं मैं आपको नेक्स्ट डे इसको करवा दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।